हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। आज फिर मैं आ गई हूँ इटली की सबसे फेमस बर्तनों की शॉप काज़ानोवा। मेरा ख्याल है इटली में रहते हुए तकरीबन हर किसी ने काज़ानोवा के बर्तन तो ज़रूर इस्तेमाल किए होंगे। यहाँ पे आपको दोनों तरह के बर्तन मिल जाते हैं, एक्सपेंसिव भी और चीप भी। अगर आप थोड़े से एक्सपेंसिव बर्तन पे एक दफ़ा भी पैसे खर्च कर लें तो फिर वो आपके ज़्यादा टाइम के लिए चलते हैं। हम लोगों ने तकरीबन आज से 7-8 साल पहले, जो 8-9-10 साल पहले भी लिए हैं ना बर्तन, वो भी मेरे पास कढ़ाइयाँ और इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। उनकी क्वालिटी भी अभी तक शानदार है। ये वाला एक मैंने लिया है, नेक्स्ट आपके साथ मैं आगे शेयर करती हूँ। हमने कहा चलें, यहाँ तो तकरीबन सारा साल ही, साल के कहते हैं 13 महीने जो है ना सेल लगी रहती है। और काज़ानोवा ब्रांड के जो अपने बर्तन होते हैं ना, उस पे उन्होंने 2 दफ़ा ही साल में सेल लगानी होती है, तो आपको ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि वो थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो इस वजह से वही बात है ना, महंगे बर्तन ले लें एक ही दफ़ा तो फिर वो काफ़ी टाइम ना निकाल जाते हैं। ये वाला पेंतोला भी लिया है, आपके साथ नेक्स्ट ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने ये तकरीबन 1-2 माह हो गए हैं चीज़ें ली थी। तो कहते हैं कि आपको वही चीज़ शेयर करनी चाहिए जिसकी आपको क्वालिटी ज़रा अच्छी लगे, और सेकेंडली ये है कि रिव्यू भी फ्री देना चाहिए। पहले आप उसे अच्छे से यूज़ कर लें। रज़ाइयाँ वगैरह भी इनकी काफ़ी शानदार होती हैं और बेडशीट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी होती हैं, लेकिन हमें बेडशीट्स वगैरह ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती हैं। जैसे 20-30 यूरो की उनकी बेडशीट्स वगैरह होती हैं। हम लोग पाकिस्तान से ज़्यादा बेडशीट और इस तरह की चीज़ें ना पाकिस्तान से ज़्यादा लेके आते हैं और उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी रहती है एज़ कम्पेयर टू यहाँ की जो होती है ना कॉटन वगैरह। वही आप अगर देखें ना, उनके ऊपर भी वो मेड इन पाकिस्तान ही लिखा होता है, लेकिन मेड इन इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान इस तरह की ही होती हैं। लेकिन क्वालिटी वाइज जो पाकिस्तान से हम लोग लेके आते हैं ना बेडशीट, मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और प्राइस वाइज भी काफ़ी ज़्यादा, 20 यूरो की तो हम 2-3 वहाँ से बेडशीट्स ले लेते हैं जो रेगुलर यूज़ में होती हैं। बाकी बर्तनों के, ग्लासों के सेट, यहाँ इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है ना, आप एक दफ़ा अंदर चले जाएं तो कहते हैं खुले डुले पैसे हो तो आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन ये है कि सारे पैसे बर्तनों पे थोड़ी लगा रहे हैं। साल में 1-2 दफ़ा इस तरह की बर्तनों की शॉपिंग तो होती है। चलिए जी, आज की जो वीडियो है ना वो इतनी ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बर्तनों वाली ही जो सेक्शन है ना वो ही दिखाऊँगी, क्योंकि नेक्स्ट जो मैंने बर्तनों की शॉपिंग की थी ना वो आपके साथ अब शेयर करने लगी हूँ। ये वाले मैंने लिए हैं बर्तन और क्वालिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कुकिंग करके मैंने कितनी दफ़ा देख लिया, उसके बाद ही रिव्यू कर रही हूँ। ये 50% लगे थे और ये हमें मिले हैं, ये 44 यूरो का मिला है। फोकस ही नहीं अभी कर रहा। और ये काफ़ी बड़ा, जो बिरयानियाँ और इस तरह बनाने होते हैं ना बड़े बड़े बर्तन, तो ये काफ़ी बड़ा सारा मैंने लिया है ताकि इसके अंदर इजीली जो बिरयानी शरियानी इस तरह की चीज़ें बनानी होती है ना, फिर वो खुला सा बर्तन हो ना, उसी में मज़ा आता है पकाने का। अगर ज़्यादा गेस्ट वगैरह आए हो तो फिर इस तरह के बर्तनों को मैं यूज़ कर लेती हूँ। स्टाइल भी इसका थोड़ा सा डिफरेंट था तो ये काफ़ी अच्छा लगा। मैंने सोचा चलें यही वाला ही ले लेते हैं। लेकिन मैंने ये हिसाब लगाया कि आप अगर पूरा कंप्लीट सेट लेते हैं ना, जैसे लास्ट मैंने कंप्लीट सेट भी लिया था, वो घर में तो नहीं रखा था लेकिन गिफ्ट करने के लिए था, वो हमें काफ़ी जो है ना रीज़नेबल पड़ जाता है। जैसे अलग अलग थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेना, जैसे ये 1-2 बर्तन अलग से लिए हैं और बाकी बर्तन अलग से लिए हैं जैसे, तो वो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। जब मैंने ये चीज़ें खरीद ली थी ना, उसके बाद फिर मुझे ख्याल आया कि कंप्लीट सेट लेना चाहिए। जितनी भी न्यू आने वाली जो फैमिलीज़ होती हैं ना, उन्हें तो यही करना चाहिए कि कंप्लीट सेट ही न्यू लें। जैसे हम लोग तो काफ़ी दफ़ा आए हैं पाकिस्तान और गए हैं, तो हम लोगों ने कितनी दफ़ा सेट ले के ख़राब करके चीज़ें, जो नई नई चीज़ें रह जाती थी ना, वो फिर मैं संभाल के रख देती थी ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान से आऊँ तो फिर मैं यूज़ कर सकूँ। अब ये वाली पेंतोला की बारी आ जाती है। ये काफ़ी बड़ा सारा जो पैन है ना वो है, इसके अंदर कढ़ाइयाँ कुछ इस तरह की चीज़ें बनानी हो, जैसे 2-3 किलो की कुछ भी चीज़ बनानी हो ना, तो वो आसानी से इसके अंदर बन जाती है। दूसरे की भी सेम इसी तरह की पैकिंग ली, लेकिन ये वाला पैकिंग के अंदर ही मुझे मिला था। वो दूसरा उसके अंदर उसने पैकिंग करनी थी, तो उसके बाद फिर उसने हमें देना था। तो मैंने कहा मैंने घर जाके डब्बे वेस्ट ही करने हैं, मैंने कौन सा इन्हें संभाल के रखने हैं। गिफ्ट वगैरह देना हो तो फिर डब्बा ज़रूरी होता है, आप मुझे ऐसे ही दे दें। वो बड़ा फिर मैंने पैन ऐसे ले लिया था, बड़ा जो पतीला था वो मैंने ऐसे ले लिया था, और इसकी पैकिंग थी तो उसने फिर मुझे पैकिंग वही दे दी। मैंने कहा टाइम वेस्ट ना करो, और भी मुझे काम है। पैकिंग करते वो इतने प्यार से चीज़ों को पैक करती है ना, मैंने कहा ऐसे ही मुझे पकड़ा दें ताकि मेरा जो है ना टाइम बच जाए और किसी और चीज़ पे टाइम लग जाए। बच्चों के साथ जाए तो फिर आपको पता है टाइम तो, बच्चे कहते हैं हमें अपने जो प्ले स्टेशन इस तरह की चीज़ें, हमें वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, आइसक्रीम खिलाएं, ये खिलाएं वो खिलाएं, उनके साथ अच्छा खासा यही टाइम चल जाता है।
ये वाली सारी जो पैकिंग आप खुली देख रहे हैं ना, ये सेम सारी पैकिंग उसने दूसरे के ऊपर करनी थी। मैंने कहा ना करें, ताकि ये मैंने जाकर चीज़ें फेंकनी है, मैंने कौन सा इसको रखना है, यूज़ में लानी है चीज़ें। ये चीज़ें पैकिंग वगैरह फिर फ़ायदेमंद होती है अगर आपने कहीं जाना आना है या कहीं मूव करना है या गिफ्ट वगैरह देना है, तो फिर उसके लिए काफ़ी कारआमद होती हैं। ये आपके शीशे के जो बर्तन है ना, वो टूटते नहीं, बच भी जाते। इसका जो बाहर वाली साइड है ना, वो सेम फ़िश वाला जो होता है ना, वो वाला बना हुआ है। आपने पहले भी मेरी 1-2 वीडियो देखी होंगी, उसके अंदर मैंने इसके अंदर खाने शाने बनाए हैं। ये था 69 का और ये भी मिला है 50% डिस्काउंट पे। क्या सारी ही औरतों को इस तरह की ऑब्सेशन होती है, जब भी मार्केट जाना है ना, आपने ग्लास कप इस तरह के कुछ ना कुछ आपने लेके ज़रूर आना है ना। मेरी अम्मी जब भी मार्केट जाती थी ना, बाज़ार जाया करती थी, तो वो बर्तन ज़रूर लाया करती थी, कुछ ना कुछ प्लेटें कप कुछ ना कुछ इस तरह का ना वो ज़रूर लेके आया करती थी। तो हम लोगों ने बाज़ार से वापसी पे आना, तो पापा ने कहना अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, उन्होंने कहना कि आज नया बर्तन नहीं कोई खाने में आया या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं आई, लगता है आज बर्तनों की शॉपिंग नहीं हुई। मेरी अम्मी को भी बड़ा ज़्यादा शौक था बर्तनों का, और उस वक़्त मैं इतनी ज़्यादा हैरान होती थी कि मैं कहती थी कि पता नहीं क्या हर दफ़ा बर्तन लेने बैठ जाती है ना, इन्हें क्या है बर्तनों का इतना शौक है। अब वो कहते हैं ना, जब जब बंदा आप घर गृहस्थी में पड़ता है तो फिर कहता है कि वाक़ई सही बात है कि वही माओ वाले शौक ना आपके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। चलो जी, बर्तन शर्तनों की बात अब हुई तमाम, अब आ जाते हैं खाने की बारी पे। खाने में आज मैंने बनाया था आलू गोश्त और 7 नान बनाए थे, और बेटे ने बस इसी तरह कहा कि आलू गोश्त बना हुआ है तो फिर क्या ही मैंने खाना है, तो मैंने सोचा चलें लज़ानिया भी कितने दिनों का ना बना हुआ है, तो दिल कर रहा था लज़ानिया बनाने का, तो चलें लज़ानिया साथ बना लेते हैं। लज़ानिया और बिरयानी इस तरह की चीज़ें हैं कि मैं जब भी बनाती हूँ ना, मैं ज़्यादा सी बना लेती हूँ, ताकि फिर नेक्स्ट डे जो है ना लंच वगैरह में भी खाया जाए। ये पास्ता सॉस और इस तरह के जितने भी सॉसेजेस बनाए जाते हैं ना, अगर आपने उसके ऊपर कवर नहीं ना किया, थोड़ी देर के लिए भी कवर हटाया ना, तो आस पास को वो इतना गंदा कर देते हैं ना। कीमा और मटर मैंने अंदर डाले थे, मेरे पास और कोई वेजेस वगैरह थी नहीं, तो मैंने कहा चले ना आज मटर अंदर शामिल कर लेती हूँ। लेकिन मटर कोई लज़ानिया के अंदर इतने कोई ख़ास चलते नहीं है। मैंने भी जब डाल लिए तो मैंने कहा चले खैर ही, अब अंदर शामिल कर लिए तो कुछ नहीं होता, खुद ही खाना कौन सा हमने किसी मेहमानों शहमानों के आगे रखने हैं। इसी तरह इसकी लेयरिंग वगैरह कर दूँगी। कुछ लोग ना सॉसेज अंदर वाइट सॉस और ये जो रेड सॉस है ना, बहुत कम लगाते हैं। लज़ानिया के अंदर जितनी देर तक कीमा भराना और वाइट सॉस वगैरह ज़्यादा ना हो, तो उसका मज़ा ही नहीं आता। मैं तो 3-4 लेयर्स लगाती हूँ और अच्छा खासा बार-बार के ना इसको करती हूँ, ताकि इसका जो है ना सारे सॉसेजेस का मज़ा भी आए। आज मेरे पास फ्रेश मोज़रेला नहीं थी, तो फ्रेश मोज़रेला मैंने नहीं लगाई। फ्रेश मोज़रेला का अंदर इतना कुछ ज़्यादा मज़ा होता है ना, अलग से उसका टेस्ट आता है। लेकिन मैंने दूसरी चीज़ जो स्लाइसेस होते हैं ना, वो भी मैंने अंदर शामिल कर दी हैं ऊपर वाली लेयर के ऊपर। लेकिन ऊपर वाली लेयर के ऊपर आपने बिल्कुल भी नहीं चीज़ स्लाइसेस रखने होते, क्योंकि चीज़ स्लाइसेस जो है ना, वो बहुत जल्दी जो है ना काले होने शुरू हो जाते हैं, और सबसे ऊपर वाली लेयर ही प्रेजेंटेबल लगती है, और वो ही आपकी अगर थोड़ी काली काली लगे तो फिर वो ज़रा आपका अजीब अजीब लगता है। जैसे ये देखें कितना सुर्ख हो गया ना। अगर अभी मैंने इसके ऊपर फ़ाइल पेपर ये ना रखा होता तो इसने मज़ीद काला लगना था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर फ़ाइल पेपर मैंने रख दिया था, ताकि जो है ना इसका कलर ज़्यादा ब्लैक ना हो और अंदर से अच्छे से कुक हो जाए। चलें जी, लज़ानिया बन चुका है, खा पी लिया। ये नेक्स्ट जो डे था ना, मेरा ख़्याल है मैंने नाश्ता भी लज़ानिया का ही किया था। तो लज़ानिया वगैरह मैंने कहा है ना, हाथ में खुला-डुला रख के बनाती हूँ। मैं लंच में भी खा लेती हूँ और सुबह भी मैं ज़रूर खा लेती हूँ ना। तो ये मेरे बेटे ने कहा था, मुझे नेक्स्ट डे था, तो मैंने आलू गोश्त वगैरह मेरा कल के काफ़ी बना हुआ था सालन, तो मैंने कहा चले ना, उसने कहा फिर आलू गोश्त था तो आप मुझे ऐसे करें, मुझे ना कुछ और बना दें। मैंने यही सोचा उसके अंदर से आलू निकाल के उसे रोटी बना देती हूँ। जब उसने आलू वाली रोटी खाई ना, तो मामा आपने उसी से आलू निकाल के मुझे बना दिए। मैंने कहा और मैंने तुम्हारे लिए अलग से आलू बॉयल करने थे। इस तरह के छोटे मोटे जुगाड़ तो बंदा लगा लेता है, लेकिन बच्चे भी आजकल के चालाक हैं, उन्हें फ़ौरन से पहले पता चल जाता है। चलिए जी, आज की वीडियो मेरी यहाँ तक ही थी। आई होप सो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।